सो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज हम पढ़ेंगे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, टाइप्स, इफेक्ट्स एंड टेस्ट ऑन वर्क कंक्रीट। लेकिन देखिए, आज क्या करेंगे, आज हम सिर्फ पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कि वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम इस किसी भी चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो उसका टॉपिक, उसका कॉन्सेप्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहाइंड ऑफ दैट। तो जब हम पढ़ेंगे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट की डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। फिर पढ़ेंगे आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कौन कौन से फैक्टर्स है। तो आज ये तीन बेसिकली हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर सकें। और आपके जो भी डाउट्स होंगे साथ मिलके उसको सॉल्व करेंगे। आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर नॉर्मल डेफिनेशन देखी जाए कि व्हाट इज़ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या है। अगर मैं स्टार्टिंग करूँ कि आप पहला देख रहे होंगे व्हाट इज़ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ओके, तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट आप कह सकते हैं कब, जब आपका जो फ्रेश कंक्रीट जो है वो क्या करे, विदाउट ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन, वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाए, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाए, ट्रांसपोर्टेड हो जाए, प्लेस्ड हो जाए एंड अच्छे से कंपैक्शन हो जाए, उसका कंपैक्शन हो जाए अच्छे से, विदाउट ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। आप कह सकते हो कि वो क्या है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट सही मायने में है। मतलब क्या हो गया कि यहाँ अगर हम डेफिनेशन पढ़ें कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डेफिनेशन क्या हो सकती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रेश कंक्रीट मिक्सचर, जो फ्रेश कंक्रीट मिक्सचर होता है, जब हम नया नया जो कंक्रीट मिक्सिंग करते हैं, ग्राइंडिंग मशीन जो होती है, मशीन जो होती है हमारी, है ना, उससे जब हम करते हैं तो विच इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द यूजफुल इंटरनल वर्क। मतलब यू कैन से दैट which is demonstrated by the useful internal work required to fully compacted concrete without bleeding or segregation। ठीक है, विदाउट ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन ऑन द फिनिश्ड कंक्रीट सरफेस। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं बोल रहा था कि ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, द वर्केबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट मिक्सचर, जो एक प्रॉपर्टी होती है फ्रेश कंक्रीट मिक्सचर की, एक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, विच इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द यूजफुल इंटरनल वर्क रिक्वायर्ड टू फुल्ली कंपैक्ट, जो अच्छे से कंपैक्ट हो जाए। ठीक है, विदाउट मतलब कि फुल्ली कंपैक्ट, यू कैन से दैट फुल्ली कंपैक्ट कंक्रीट विदाउट ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन, बिना ब्लीडिंग के, बिना सेग्रीगेशन के वो जो कंक्रीट आपकी अच्छे से क्या हो जाए, कंक्रीट सरफेस के ऊपर फिनिश्ड हो जाए। ठीक है, लग जाए। तो you can say that concrete is workability of concrete definition. You can say that is defined. You can easily define of that. Okay, मतलब workability of concrete का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ, अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कोई भी फ्रेश कंक्रीट जब वो रेडी होती है तो विदाउट ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन अच्छे से क्या हो जाए, वो प्लेस्ड हो जाए, कंपैक्टेड हो जाए और मिक्स हो जाए विदाउट ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। यू कैन से दैट इज वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ओके, तो यहाँ तक तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब चलते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। देखिए कितने टाइप्स के वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला आ गया अनवर्केबल कंक्रीट, मीडियम वर्केबल कंक्रीट एंड थर्ड हो गया हाईली वर्केबल कंक्रीट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्या है, अब सबसे पहला पढ़ेंगे हम अनवर्केबल कंक्रीट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि अनवर्केबल कंक्रीट ऑल्सो कॉल्ड एज अ हार्श कंक्रीट। ठीक है, यू कैन से दैट कि अनवर्केबल कंक्रीट को आप हार्श कंक्रीट भी कह सकते हैं। आप क्यों कहेंगे आप हार्श कंक्रीट, क्योंकि इट इज कंक्रीट विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब इस कंक्रीट के अंदर क्या होता है, इस कंक्रीट मिक्सिंग के अंदर क्या होती है, लेस वाटर, मतलब लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। इसमें पानी की मात्रा जो होती है ना बहुत कम होती है। ठीक है, वाटर कंटेंट जो होता है इसके अंदर बहुत कम होता है। ठीक है, अब यू कैन से दैट हैंड मिक्सिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज नॉट सो ईजी। जब हम हैंड मिक्सिंग करते हैं, हाथ से मिलाते हैं, तो मतलब ये क्या होता है, थोड़ा ईजी नहीं होता है ना, इट्स नॉट सो ईजी। क्योंकि अब देखिए उसके अंदर वाटर ऑफ क्वांटिटी उसके अंदर कम है, तो जो हैंड मिक्सिंग करेंगे ना उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और आप बता सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, दीज टाइप ऑफ कंक्रीट हैव हाई सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट्स। हाई सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट्स मतलब क्या हो गया कि दीज टाइप ऑफ कंक्रीट हैव हाई सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है, हाई सेग्रीगेशन हो सकती है, इस टाइप के कंक्रीट में हाई सेग्रीगेशन हो सकती है। क्यों होगी,
क्योंकि एज सीमेंट पेस्ट इज नॉट लुब्रिकेटेड प्रॉपरली। अब देखिए अगर उसमें वाटर की क्वांटिटी ही कम है तो लुब्रिकेट कैसे होगा आप बताइए। जो पेस्ट होगा सीमेंट का, अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ये द पेस्ट ऑफ लुब्रिकेट, मतलब कि जो सीमेंट है, सीमेंट पेस्ट इज नॉट लुब्रिकेट। अब लुब्रिकेट अच्छे से नहीं होगा, उसके अंदर चिकनाहट नहीं आएगी अच्छे से, है ना, स्मूथ नहीं होगा वो प्रॉपरली टू स्टिक टू एग्रीगेट। ताकि अब देखिए अगर वो लुब्रिकेट अच्छे से नहीं होगा तो वो एक एग्रीगेट को चिपका के नहीं रख पाएगा, ठीक है। स्टिक का मतलब होगा चिपका के नहीं रख पाएगा। अब इन दिस टाइप ऑफ कॉन्क्रीट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन होमोजेनिटी ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स। एक अब देखिए बहुत डिफिकल्ट हो गया मेंटेन करना, है ना। जब उसके अंदर लुब्रिकेट नहीं है तो वो स्टिक करके नहीं रख पाएगा, स्टिक करके क्या नहीं रख पाएगा, एग्रीगेट को स्टिक करके नहीं रख पाएगा, ठीक है, चिपका के नहीं रख पाएगा। एंड कंपैक्शन, लास्ट वाली लाइन देखिए क्या है, एंड कंपैक्शन रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स। और कंपैक्शन ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। जब आप उस कॉन्क्रीट को लेकर जाओगे तो कंपैक्शन आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा कंपैक्शन में, है ना, जब आप उसकी कंपैक्शन करेंगे तो। वाटर सीमेंट रेशियो फॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्क्रीट इज बिलो 0.4। अब देखिए 0.4 है, अब बताइए जब 0.4 ही है, मैक्सिमम 0.4 टू 0.6 होता है। 0.4 से 0.6 क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो की मिनिमम है आईएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे 0.4 से इसका कम है, इसका मतलब वहाँ पे लुब्रिकेशन जो होगा बहुत कम होगा और आपको कंपैक्शन पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये पहला आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला क्या होता है। अनवर्केबल कंक्रीट का मतलब हो गया, आप इसको हार्श कंक्रीट भी बोल सकते हैं। अब ये जो हार्श कंक्रीट होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ये मतलब ये लेस अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करके रखता है, और जो हैंड मिक्सिंग अगर हम करेंगे इस टाइप के कंक्रीट में तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ कंक्रीट हैव हाई सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट। देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं हाई सेग्रीगेशन के। अब आप पूछेंगे क्यों होगा, इसलिए क्योंकि सीमेंट पेस्ट इज नॉट लुब्रिकेट प्रॉपर्ली। जब आपका सीमेंट पेस्ट ही अच्छे से नहीं बनेगा, लुब्रिकेट नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो वो एग्रीगेट को कैसे स्टिक करके रख पाएगा, चिपका के कैसे रख पाएगा। इसलिए इस टाइप के जो कंक्रीट होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है इनकी होमोजेनिटी को मेंटेन करें। इन कंक्रीट मिक्स की जो होमोजेनिटी होती है उसको मेंटेन करना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। उसके बाद अगर वो डिफिकल्ट होगा तो फिर आपको इसमें एक चीज़ और है, इसमें कंपैक्शन जो है ना उसके लिए आपको मोर एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अब देखिए क्या है वाटर सीमेंट रेशियो का, अब अगर मैं बात करूं कि वर्केबल कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, तो कितना होना चाहिए 0.4। मतलब इसका जो अनवर्केबल कंक्रीट का जो वाटर सीमेंट रेशियो है ना वो बिलो द 0.4 है, इसलिए लुब्रिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता और जो एग्रीगेट वो स्टिक नहीं हो पाते अच्छी तरीके से, इसलिए। अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड है मीडियम वर्केबल कंक्रीट। अब सेकंड क्या है, सेकंड आपका मीडियम वर्केबल कंक्रीट, ठीक है। अब मीडियम वर्केबल कंक्रीट क्या होता है, अब देख के पता चल रहा होगा, जो उससे तो अच्छा होगा, उससे तो अच्छा ही होगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हम दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज यूज इन मोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। इस टाइप के कंक्रीट को बेसिकली ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जाता है। दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज कंपैरेटिवली इजी टू मिक्स। अब इस टाइप के कंक्रीट को आप आसानी से मिक्स कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं, मतलब कि अच्छे से उसको भर सकते हैं, लगा सकते हैं, पोर लगा सकते हैं, पोर कर सकते हैं। एंड कंपैक्ट विदाउट एनी सेग्रीगेशन एंड लॉस ऑफ होमोजेनिटी। बिना सेग्रीगेशन एंड लॉस ऑफ होमोजेनिटी के आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं, मतलब मिक्स कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं, एंड इसका अच्छे से कंपैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कंक्रीट अच्छा हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाली लाइन, अब ये वाली देखिए, अभी जो मैं इस पर लगा रहा हूँ, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ मीडियम वर्केबल कंक्रीट इज, जो मीडियम वर्केबल कंक्रीट मतलब इस टाइप के कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो सकता है, तो 0.4 टू 0.5। मतलब ये जो आप देख रहे हैं 0.4 टू 0. क्या है 5 इसकी क्या है मिनिमम है, ठीक है। 5 इसकी क्या है मिनिमम, मतलब इसके बीच में रेंज में वो अप्लाई करेगा। एंड दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन विद लाइट रेनफोर्समेंट। देखिए लाइट रेनफोर्समेंट का मतलब क्या हो गया कि वहां पे ये यूज होगा जहां पे जो आपका रेनफोर्समेंट जहाँ सरिया ना थोड़ा गैप में है, ठीक है, पास पास नहीं, थोड़ा दूर दूर है, ठीक है। जनरली अ स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट अलाउज कंक्रीट टू कंपैक्ट इफेक्टिवली। कह रहे हैं ना कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना जनरली अ स्पेसिंग रेनफोर्समेंट अलाउ, मतलब जो रेनफोर्समेंट है वो अलाउ कर देता है कि जो कंक्रीट है ना अच्छे से कंपैक्ट हो जाए और इफेक्टिवली वर्क करे, ठीक है। इसलिए ये बेसिकली यूज होता है, ठीक है ना। तो आपको समझ गए होंगे मीडियम वर्केबल कंक्रीट क्या होता है, ये अच्छा होता है, बेसिकली ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जाता है। और ये इस टाइप का कंक्रीट जो है काफ़ी कंपैरेटिवली ईजी होता है मिक्स करने में, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ओवर कर सकते हैं, एंड कंपैक्शन विदाउट एनी सेग्रीगेशन एंड लॉस ऑफ होमोजेनिटी। बिना इसकी होमोजेनिटी के खोए आप इजिली मीडियम वर्केबल कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हाई वर्केबल कंक्रीट। हाई वर्केबल कंक्रीट क्या होती है, देखिए हाई वर्केबल कंक्रीट आप कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज रिलेटिवली वेरी लेस टू मिक्स।
वेरी इजी टू मिक्स, सॉरी वेरी इजी टू मिक्स, मतलब क्या सकते हैं आप कि दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज वेरी इजी टू मिक्स, इजी टू मिक्स। ओके, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आप अच्छे से, उसके बाद पोर कर सकते हैं एंड कंपैक्ट कर सकते हैं। इस टाइप के जो इस टाइप के जो कंक्रीट्स होते हैं उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं, कंपैक्ट कर सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज यूज वेयर इफेक्टिव कंपैक्शन इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पे इफेक्टिव मतलब कि कंपैक्शन जो है वो ज़्यादा मतलब कि वो नहीं होता, ज़रूरत नहीं होती, पॉसिबल नहीं होता वहाँ पे। और इन मास कंक्रीट, बेसिकली मास कंक्रीट, जैसे मैं बात करूँ कॉलम की बात करूँ, बीम की बात करूँ, है ना, हाईली वर्केबल कंक्रीट फ्लो इजिली एंड सेटल डाउन विदाउट एनी एफर्ट। मतलब जो हाईली वर्केबल कंक्रीट जो होते हैं, इस टाइप के जो हाईली वर्केबल कंक्रीट होते हैं, वी कैन टॉक अबाउट द हाईली वर्केबल कंक्रीट। ठीक है, मतलब हम हाईली वर्केबल कंक्रीट की बात कर रहे हैं, जो क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लो इजी, मतलब कि हाईली वर्केबल कंक्रीट फ्लो इजी एंड सेटल डाउन विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के वो आराम से सेटल डाउन हो जाते हैं। बट देयर इज one side effect is what, but there are very higher chances to segregation and loss of homogeneity in this case। इस केस में क्या हो सकता है आपका, इस केस में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा चांस आ जाएंगे आपके, बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे आपके क्या, सेग्रीगेशन के और लॉस ऑफ होमोजेनिटी इन केस, इस केस में ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि देखिए अब अगर वो इजी फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसका मतलब क्या, वाटर सीमेंट रेशियो इसके अंदर ज़्यादा होगा, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इससे आपकी सेग्रीगेशन भी हो सकती है और लॉस ऑफ होमोजेनिटी के केस भी आ सकता है। ठीक है, अब क्या करें इस वाले कंडीशन में, आप क्या कर सकते हैं, तो यू कैन से दैट सच कंक्रीट इज यूज्ड वेयर हैवी रेनफोर्समेंट इज यूज्ड। ठीक है, मतलब क्या सकते हैं आप कि इस कंक्रीट का यूज आप वहां कर सकते हैं जहां हैवी रेनफोर्समेंट क्या है, इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, ज़्यादा हैवी सरिये की यूज हो जा रही है, मतलब कि हो रही है, हैवी रेनफोर्समेंट यूज हो रहा है। वे द वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पे आप वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट नहीं कर सकते, आप कॉलम में थोड़ा कर सकते हैं, आप बीम में थोड़ा कर सकते हैं। हाईली वर्केबल कंक्रीट इज सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, इस टाइप के कंक्रीट को हम सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट भी कहते हैं, बिना इसमें कोई भी कंपैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। वाटर सीमेंट रेशियो फॉर दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज मोर देन 0.55, इसकी जो वाटर सीमेंट रेशियो होती है वो क्या होती है, 0.55 होती है, जो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो यही है हाईली वर्केबल कंक्रीट जो है ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है, और ये वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे हाईली रेनफोर्समेंट वाला काम चल रहा होता है, और वाइब्रेशन की इसमें कोई भी नीड नहीं होती, क्योंकि ये सेल्फ वाइब्रेशन होता है, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है ये, और इसका जो वाटर सीमेंट रेशियो है काफ़ी अच्छा है, 0.55 है, लेकिन सेग्रीगेशन के चांसेस हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आज ये था, और आज सिर्फ एक छोटी सी वीडियो बनाई थी आपके लिए इंट्रोडक्शन के लिए कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ लेना, और कोशिश करूंगा आपकी डाउट को सॉल्व करने की, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।